अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तौसीफ़ अज़हर। मैं आज आपको बताऊंगा कि जिगर के अमराज और उसमें ख़ुराक। दो किस्म के जिगर के अमराज, बल्कि तीन किस्म के जिगर के अमराज के बारे में मैंने आपको वीडियो बना के बताया हुआ है पीछे, जिसमें हेपेटाइटिस की वीडियो भी है और हेपेटाइटिस बी की भी है, और इंशाल्लाह हेपेटाइटिस सी की भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रही है। लेकिन ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि ख़ुराक क्या करनी है। एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस मैंने आपको बताया था। तो एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं, जिसमें यरकान जो है वो पीले रंग का हो जाता है, उसमें खुराक क्या होती है, और जब जिगर सुखड़ जाता है उसकी खुराक, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि जिगर की सोजिश हो जाती है और जिगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और जिगर के जो फंक्शंस हैं वो काम करना वक्ती तौर पे जो है वो छोड़ देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो जिगर के फंक्शंस, एक्यूट हेपेटाइटिस जब ख़त्म होता है तो वापस नॉर्मल आ जाते हैं। तो इस दौरान जो खुराक लेनी होती है वो बेसिकली आपने ज़्यादा ग्लूकोज डाइट या कार्बोहाइड्रेट डाइट्स लेनी होती हैं। उसमें हम क्या कहते हैं मरीज़ को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पिए, फ्रेश जूसेस पिए, जिसमें कोई भी जूस हो सकता है। लोग हमसे पूछते हैं कौन सा जूस हो, गन्ने का हो, जो कोई भी जूस हो जो कि फ्रेश जूस हो वो पिए, जिसमें सेब का, गन्ने का, माल्टे का, कोई भी जूसेस पिए, लेकिन फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें और जूसेस ज़्यादा करें ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो सके। उसके अलावा इस एक्यूट हेपेटाइटिस में क्योंकि साथ में बंदे को नोजिया वॉमिटिंग होती है, तो इसलिए हम ज़रूर कह देते हैं मरीज़ को कि साथ में अपनी डाइट जो है वो सॉफ्ट डाइट रखे, नरम ग़िज़ा रखे। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि सख्त ग़िज़ा लेने से, जैसे गोश्त, रोटी वगैरह लेने से उसको जो है वो उल्टी या दिल ख़राब होता है। लेकिन एज सच जिगर के लिहाज से कोई खुराक मना नहीं होती, वो उसमें आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब बात आती है सिरोसिस ऑफ लिवर की, या जिगर जब सुखड़ जाता है उसमें। जिगर जब सुखड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, जिसमें हमें पानी पड़ने लग जाता है। ये बात याद रखें, उसमें पेट में पानी पड़ता है, उसमें खुराक की नाली में खून की नालियाँ सूजने लग जाती हैं, उसमें पाँव में पानी पड़ता है, ठीक है, उसमें पूरे जिस्म में भी पानी पड़ सकता है, पूरे जिस्म की जिल्द में पानी पड़ सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम कहते हैं कि मरीज़ को कि अपना फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करें। एक्यूट हेपेटाइटिस ने कहा कि ज़्यादा ज़्यादा पानी पिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें हम क्या कहेंगे कि फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करें। कैसे? 4 से 6 गिलास दिन में पानी पिए। पानी से मुराद है हर वो चीज़ जो पीने वाली हो, जिसमें पानी भी आता है, जूसेस भी आते हैं, और इसके अलावा यखनी, पीने वाली हर चीज़। जैसे माल्टा अगर आप लेते हैं तो वो भी पानी में आता है, वो खाने में नहीं आता, उसमें सारा पानी होता है। तरबूज लेते हैं तो वो भी पानी में आता है। उसके अलावा इसमें हम प्रोटीन इंटेक को भी हम 1 से 1.5 ग्राम तक इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल मना नहीं कर देते। जो चीज़ मना होती है वो रेड मीट होती है, लाल गोश्त। लाल गोश्त से मुराद है बकरे का गोश्त और भैंस का या बड़ा गोश्त जो होता है। चिकन आप खा सकते हैं, फ़िश आप खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये चीज़ लाजमी इसमें याद रखिए कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। कुछ लोग बिल्कुल गोश्त मना कर देते हैं, बिल्कुल गोश्त मना नहीं है, गोश्त ज़रूरी है। क्योंकि सिरोसिस ऑफ लिवर जब सुखड़ जाता है तो जिसम अपनी ही प्रोटीन, अपनी बॉडी की प्रोटीन खाना शुरू करता है, जिसकी वजह से मरीज़ को आप देखेंगे कि वो कितना मोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता सुखड़ता हुआ वो हड्डियाँ हो जाता है, क्योंकि जिसम अपनी ही प्रोटीन खाने लग जाता है। तो इसलिए प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सॉल्ट इंटेक भी हम कहते हैं कि सॉल्ट इंटेक बिल्कुल बंद नहीं करना, थोड़ा कर देना है। उसमें 2 to 3 ग्राम सॉल्ट हम कहते हैं डेली का। वो उसको तरीकाकार ये होता है मरीज़ को बताने का, हालांकि कच्चे और पक्का नमक कुछ नहीं होता, लेकिन हम मरीज़ को कहते हैं कि जो आपने कच्चा नमक नहीं खाना, पक्का नमक खा लें। बस उससे मुराद क्या होती है कि खाने में जो डला हुआ नमक है वो आप खा सकते हैं, लेकिन ऊपर से डाल के कच्चा नमक या सादा नमक ऊपर से खाने के ऊपर या सलाद के ऊपर या अंडे के ऊपर नहीं डालना। चौथी चीज़ अंडा। अंडा का की सफ़ेदी खा सकता है मरीज़, जर्दी नहीं खा सकता। और उसको तलना भी है तो ऑलिव ऑयल में तलें या कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल में तलें। इसके अलावा फ़ैट्स वो लेने हैं जो अच्छे फ़ैट्स होते हैं। अच्छे फ़ैट्स में ऑलिव ऑयल आता है या कोलेस्ट्रॉल फ्री फ़ैट्स आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट बेसिकली सिरोसिस ऑफ लिवर में लेनी है आपने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डाइट की चीज़ें हैं। इसके अलावा फ्लूइड इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना है, नमक को रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रोटीन बिल्कुल मना नहीं करने, आप खा सकते हैं। उसके अलावा मुझसे कोई लोग पूछते हैं ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जिसमें नट्स वगैरह या ये चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके ऊपर नमकीन नहीं, नमकीन ड्राई फ्रूट्स नहीं, दूसरे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स हर किस्म के खाए जा सकते हैं अगर शुगर का मरीज़ नहीं है साथ में। क्योंकि हम लिवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लिवर सिरोसिस के बारे में आपको अभी बता रहा हूँ।
शुक्रिया।